दुर्योधन और भीम के बीच में महाभयंकर युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन और भीम के बीच में कौरवों की तरफ से लड़ रहे योद्धा का अंतिम युद्ध चल रहा था। वहीं पर जो कि भीम थे वो दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करते हैं, जिससे जो दुर्योधन थे वो कमजोर हो जाते हैं और भीम के लगातार जांघों को प्रहार करने से जो दुर्योधन थे वो अधमरे हो जाते हैं और भीम उन पर बहुत ज्यादा प्रहार कर देते हैं, जिससे जो दुर्योधन था वो मृत्यु की कगार पे पहुंच जाते हैं। अब वो अपनी मृत्यु का इंतजार ही कर रहे थे। वहीं पर जो कि धृतराष्ट्र और उनकी माता गांधारी थी, वो जो कि दुर्योधन है उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। जो कि धृतराष्ट्र और गांधारी थे वो जब दुर्योधन के पास पहुंचते हैं तो जो दुर्योधन था वो अपनी माता और पिता की आवाज सुन के बहुत ज्यादा प्रसन्न भी होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी भी था और वो अपनी माता से ये भी कहता है कि अब तो मैं आपके पैर भी नहीं छू सकता हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से घायल भी हो चुका हूँ। वहीं पर जो धृतराष्ट्र है वो ये कहते हैं कि पुत्र, क्या तुम्हारे शरीर पर घाव आए हुए? तो जो दुर्योधन था वो कहता है कि पिताश्री, शरीर पर तो घाव ही घाव है, क्योंकि जो भीम है उन्होंने दुर्योधन को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था और उनके शरीर पर घाव ही घाव दे दिए थे। वहीं पर जो कि धृतराष्ट्र है वो कहते हैं कि अच्छा है कि मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाता, नहीं तो मुझे भगवान से ये शिकायत रहती कि इससे अच्छा तो आप मुझे नेत्रहीन ही कर देते, क्योंकि जो मेरा पुत्र है इस समय में वो बहुत बुरी दशा में पड़ा हुआ है और जो कि अब मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। और वहीं पर जो कि दुर्योधन है वो ये भी कहता है कि पिताश्री, आपने मुझे बहुत स्नेह भी करा है, यही स्नेह मुझे हमेशा युद्ध में लड़ने के लिए शक्ति भी देता था। दुर्योधन जो कि अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रेम भी करता था। दुर्योधन ये भी जानता था कि अब वो नहीं बच पाएगा, लेकिन वो अपने अंतिम समय में भी बहुत ज्यादा प्रसन्न था कि उसने अपना अंतिम युद्ध बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। और वहीं पर जो भगवान है उनको भी जो कि छल है उसका सहारा लेना पड़ा जो दुर्योधन है उसको मारने के लिए, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने ही भीम को बताया था कि तुम्हें कहाँ पे प्रहार करना है, जिससे जो दुर्योधन है वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। और जैसे ही भीम जब जांघों पर प्रहार करता दुर्योधन की, तो जो युद्ध के नियम थे वो तो बहुत पहले ही टूट चुके थे, लेकिन यहाँ पर भी युद्ध के नियम टूट चुके थे। अगर कौरवों ने युद्ध के नियम तोड़े तो वहीं पर जो पांडव थे उन्होंने भी युद्ध के नियम तोड़े। और भगवान श्री कृष्ण ने कैसे छल से मरवाया वो ये चीजें जानता था। वहीं पर जो कि धृतराष्ट्र और गांधारी थे वो अपने पुत्र की ये दशा देख के बहुत ज्यादा चिंता में भी थे। गांधारी कहते हैं कि मैं अपने 99 पुत्रों की मृत्यु देख चुकी हूँ और मैं 99 बार मर भी चुकी हूँ, लेकिन अब जो मेरा अंतिम पुत्र जो 100वां पुत्र है वो भी अब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दुर्योधन भले ही उसका पहला पुत्र था, लेकिन उससे पहले उसके सारे भाई मर चुके थे, जिससे जो गांधारी थी वो बहुत ज्यादा दुखी भी थी। अगर किसी माता पिता के इतने सारे पुत्र मर जाएंगे तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। तो गांधारी यही कहते हैं कि मैं अपने पुत्रों की पहले ही मृत्यु देख चुकी है और अपने अंतिम पुत्र की मृत्यु नहीं देखना चाहती, लेकिन विधि का विधान कुछ और है और जो दुर्योधन है उसको मरना ही पड़ेगा। वहीं पर जो दुर्योधन था वो बहुत ज्यादा प्रसन्न भी था, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है उनको छल का सहारा लेना पड़ा उसको मारने के लिए। और दुर्योधन ये भी जानता था कि अब वो बचेगा नहीं। और वहीं पर जो दुर्योधन है वो अपने माता पिता से ये भी कहता है कि मैं जो कि पांडव है उनको हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठता देखना नहीं चाहता हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि जो दुर्योधन है वो हमेशा ही सिंहासन के लिए लड़ता हुआ आ रहा था। और जो कि दुर्योधन है वो ये नहीं चाहता था कि जो पांडव है कोई भी पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, मैं ही यहाँ पर बैठूं और यहाँ का नेतृत्व करूं। लेकिन जो दुर्योधन था वो शुरुआत से ही गलत करता हुआ आ रहा था, जिसके चलते जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो दुर्योधन है उसको मरवाने का जो भीम है उसको इशारा करा और जो भीम है उसने दुर्योधन की जांघों को प्रहार करा, जिससे जो दुर्योधन था वो अधमरा हो चुका था। वहीं पर जो कि दुर्योधन है वो जब उसकी माता ने उसे अंतिम युद्ध से पहले भी समझाया था कि तुम अब युद्ध मत करो और जो कि युद्ध है उसको छोड़ दो, लेकिन जो दुर्योधन है वो ये कहता है कि नहीं, अब जो अंतिम युद्ध है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि मेरे सगे भाई मर चुके, 99 भाई मर चुके, कर्ण भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका। अगर मैं युद्ध से मुंह मोड़ दूंगा तो ये कायरता की निशानी है और जिसके चलते मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दुर्योधन ने कभी भी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा और वो हमेशा युद्ध करता ही रहा, भले ही वो सही हो या गलत हो, लेकिन उसने युद्ध किया। जिसके चलते कहा जाता है कि जो यमराज थे उन्होंने भी जो दुर्योधन है उसको स्वर्ग में भेजा था, क्योंकि
जो दुर्योधन है उसने सदैव ही युद्ध करा, वो युद्ध से पीछे नहीं भागा, अपनी दोस्ती भी बहुत अच्छी से निभाई। और वहीं पे ये भी कहा जाता है कि जो कुरुक्षेत्र है उसकी धरती को ये वरदान था कि जितने भी योद्धा इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करते वक्त मरेंगे उनको सबको ही जो स्वर्ग है वो मिलेगा। तो यही कहानी थी कि जो दुर्योधन है उसको स्वर्ग भी मिला था, लेकिन जो गांधारी और धृतराष्ट्र थे वो भी बहुत ज्यादा चिंतित थे कि अब जो उनका अंतिम पुत्र है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और जो कि दुर्योधन है वो अब जीवित नहीं बचेगा। गांधारी और धृतराष्ट्र को इस चीज का शौक भी था, लेकिन जो दुर्योधन है वो कहता है कि माता और पिता श्री आप ज्यादा चिंता ना करिए, ये एक योद्धा का निर्णय था, उसने युद्ध करा और अब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो इसमें मुझे कोई शंका नहीं है, क्योंकि योद्धा या तो युद्ध में विजयी होता है या फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दुर्योधन इस चीज से बहुत ज्यादा प्रसन्न भी था कि कोई नहीं, मैंने युद्ध तो करा, भले ही अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। तो जो धृतराष्ट्र ये उसका अंतिम क्षण था अपने पुत्र के साथ, जो कि वो कुरुक्षेत्र की धरती पर ही उससे मिलने के लिए आते हैं, और जो दुर्योधन था वो अपने माता पिता से अपना अंतिम संवाद भी करते हैं।